नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शिविर का चौथा दिन पूरा हुआ। हम सभी लोग अच्छी तरह से साधना कर रहे हैं। साधना इसलिए कर रहे हैं कि मन को सुख और शांति मिले, मन शुद्ध हो जाए, मन विकारों से मुक्त हो जाए। और ये तभी होगा जब मैं और मेरे का भाव कम होता जाएगा। भगवान ने जो साधना सिखाई है वो हम ठीक ठीक कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए भगवान की वाणी भी हम पढ़कर देखते हैं कि भगवान ने किन शब्दों में साधना सिखाई और भगवान क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, किस तरह हम साधना करें। भगवान का सबसे लोकप्रिय सूत्र है सतिपट्ठान सूत्र। भगवान ने कई उपदेश दिए हैं, जिसमें से 82,000 उपदेश आज उपलब्ध हैं। उन सभी उपदेशों में साधना करने के लिए जो सबसे मार्गदर्शक अच्छा माना जाता है वो है सतिपट्ठान सूत्र। और कल हमने भंते जी का प्रवचन सुना, उसमें सतिपट्ठान सूत्र का आधा भाग लिया गया। सतिपट्ठान सूत्र, यह सूत्र दिल्ली के पास 30 किलोमीटर दूर करीब कम्मासपुर नाम का गांव है, जिसे उन दिनों कम्मास ब्रह्म कहा जाता था। वहाँ यह सूत्र का उपदेश भगवान ने दिया। हरियाणा राज्य में वो आता है और हरियाणा को उस समय कुरु प्रदेश कहा जाता था। तो कुरुओं के कम्मास ब्रह्म नाम के गांव में भगवान ने यह उपदेश दिया। ये जो कुरु प्रदेश के लोग हैं उन्हें बहुत ही शीलवान समझा जाता है। आज भी ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से हम निकलते हैं इस कम्मासपुर गांव पर, तो ऐसा कहा गया है कि इस 30 किलोमीटर के प्रदेश में आपको कोई दारू की दुकान नहीं मिलेगी, कोई नॉनवेज होटल नहीं मिलेगी। तो तभी से इस प्रदेश के लोगों को बहुत शीलवान समझा जाता है। इसलिए जब भगवान इस सूत्र की शुरुआत करते हैं तो शील के वर्णन से नहीं करते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी शीलवान है, पहले ही शीलवान है। तो भगवान बताते हैं कि साधना कैसे करनी है। तो सतिपट्ठान, सती मतलब हमारा होश, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो अवेयरनेस है, हमारा जो मन है, उसको कहाँ रखना है, जिसे स्मृति कहेंगे संस्कृत में। आजकल की भाषा, मतलब भारतीय भाषाओं में स्मृति शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे पाली में सती कहते हैं। तो इस सती को कहाँ रखना चाहिए, उसका प्रस्थान कहाँ होना चाहिए, उसकी जगह कौन सी होनी चाहिए, हमारे मन को हमें कहाँ रखना है, मन को कौन सा आलम्बन लेना है, इसका मतलब।
तो प्रस्थान को पट्ठान कहा गया, इसीलिए कहा गया सती पट्ठान, होश को रखने की जगह। तो 4 जगह बताई हैं होश को रखने के लिए, हमारे चित्त को, ध्यान के आलम्बन को रखने के लिए। एक है काया, मतलब हमारा शरीर। दूसरी है वेदना। वेदना का मतलब है जो भी हमें अनुभव होता है शरीर में और मन में। शरीर पर जो अनुभव होता है वो संवेदना, और मन में जो अनुभव होती है वो भाव, वो फीलिंग। उसे फीलिंग भी कह सकते हैं, सेंसेशन भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा सती पट्ठान है। पहला है हमारा शरीर, दूसरा है वेदना यानी फीलिंग या सेंसेशन, तीसरा है हमारा चित्त। चित्त हमारा कैसा है, मन कैसा है, और चौथा है धम्म। धम्म शब्द का अर्थ है मन में जो कुछ भी जागता हो या निसर्ग के नियम। धम्म शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। ये रिलीजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मन में उठने वाली चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रूल्स ऑफ नेचर, जो कुदरत के कानून हैं, जो निसर्ग के नियम हैं, उसके लिए भी धम्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी का निरीक्षण ये धम्मानुपश्यना में आता है। तो कल हमने कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना की चर्चा की। आज बाकी जो 2 सती पट्ठान बचे हैं, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं भगवान? भिक्षुओं, कोई भिक्षु चित्त में चित्तानुपश्यना की साधना कैसे करता है? पश्यना का अर्थ है देखना, निरीक्षण करना, जानना, और अनुपश्यना मतलब कंटिन्यूअसली देखना, उसे बार बार देखते रहना। इस क्षण में चित्त को देखा, अगले क्षण में भी चित्त को देखा, तो कंटिन्यूअसली देखते रहते तो उसे अनुपश्यना कहते हैं। और चित्तानुपश्यना मतलब चित्त को, हर क्षण चित्त को देखना है। तो कैसे करता है चित्तानुपश्यना? भगवान आगे कहते हैं, चित्त में अगर लोभ है, चित्त कुछ चाहता है, कुछ चाहने की भावना है, तो साधक जानता है कि चित्त में लोभ है। चित्त में अगर द्वेष है तो साधक जानता है कि चित्त में द्वेष है। चित्त में अगर मोह है, मोह क्या है? मोह का मतलब है मैं मेरे का भाव। जो भी हो रहा है उसे हम मैं और मेरा समझकर पकड़ के रखते हैं, उसी को मोह कहा गया है। मतलब होश नहीं। चित्त ये भूल जाता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तो उसे मोह कहा जाता है। चित्त में अगर मोह है तो चित्त का एक हिस्सा ये जानता है कि ये जो मोह है ये चित्त में उत्पन्न हुआ है। अगर चित्त में लोभ नहीं है उस समय, तो साधक जानता है कि चित्त में लोभ नहीं है। चित्त में द्वेष नहीं है तो ये भी जानता है कि चित्त में द्वेष नहीं है। मोह नहीं है तो ये भी जानता है कि चित्त में मोह नहीं है। जब हम सिर का तान तनाव ढीला करते हैं तो उस समय चित्त एकदम शुद्ध होता है। तो उस समय चित्त में लोभ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, तो ऐसा शुद्ध चित्त हो जाता है। तो ये भी ध्यान करते हुए साधक जानता है कि अभी चित्त में लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं। फिर जब चित्त संक्षिप्त होता है
मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बहुत ही कलेक्टेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, समाधिस्थ है, उसे संक्षिप्त चित्त कहें। संक्षिप्त चित्त को साधक जानता है कि संक्षिप्त चित्त है। विक्षिप्त चित्त मतलब बिखरा हुआ चित्त। बिखरा हुआ चित्त दो तरीके से ले सकते हैं। जब हम मंगल मैत्री अपने आप को दे रहे हैं या अपने साथी को दे रहे हैं, तो चित्त एक ही आलंबन पर टिका हुआ है। लेकिन जब हम 6 दिशाओं में काम करते हैं तो चित्त को बिखेर देते हैं, उसको फैलाते हैं, तो इसे भी फैला हुआ चित्त कह सकते हैं। या चित्त बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो उसे विक्षिप्त चित्त कहेंगे। तो विक्षिप्त चित्त है तो विक्षिप्त चित्त है जानता है, संक्षिप्त चित्त है तो संक्षिप्त चित्त है जानता है। महद्गत चित्त मतलब चित्त बड़ा हो जाता है। जब हम 6 दिशाओं में मन को फैलाते हैं, मंगल मैत्री करुणा मुदिता या उपेक्षा भाव 6 दिशाओं में हम फैलाते हैं, तो चित्त बड़ा हो जाता है। चित्त बड़ा है, फैला हुआ है, तो उसे जानते हैं फैला हुआ है। स उत्तर चित्त। स उत्तर चित्त का मतलब है चित्त भी चल रहा है, मन का कार्य चल रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब मन पूरी तरह रुक जाता है, जिसे निरोध समापत्ति कहते हैं। जब हम वाइट माइंड में ध्यान करते हैं और मन में उठने वाली हर चीज़ को रिलैक्स कर देते हैं, तो कभी कभी मन एकदम रुक जाता है और मन कार्य नहीं करता, तो वो हो गया अनुत्तर चित्त, मतलब उसके आगे मन में कुछ नहीं है। लेकिन स उत्तर चित्त मतलब मन में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ उत्पन्न हो रही है, तो उसे स उत्तर चित्त कहेंगे। तो स उत्तर चित्त है तो यह स उत्तर चित्त है, यह भी साधक जानता है। और अनुत्तर चित्त मन एकदम रुक गया और उसके बाद फिर होश आ गया, तो यह अनुत्तर चित्त हो गया, उसे भी साधक जानता है। समाहित चित्त मतलब एकदम समाधिस्थ हो गया, मन पूरा लगा हुआ है ध्यान के आलंबन पर, ऐसा है तो जानता है कि समाधिस्थ है। असमाहित चित्त मतलब अब समाधि नहीं लग रही है, मन इधर उधर भटक रहा है, समाधि ठीक से नहीं है, तो असमाहित चित्त कहा गया। उसे भी जानता है कि अभी मन समाधि में नहीं है। विमुक्त चित्त। विमुक्त चित्त 2 प्रकार का होता है। एक तो जब हम रिलैक्स स्टेप करते हैं, तान तनाव को ढीला करते हैं, तो एक क्षण के लिए हमारा चित्त बिल्कुल सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, वह एक विमुक्त चित्त हो गया। और जब निरोध समापत्ति में जाते हैं, पूरी तरह से मन एकदम मुक्त हो जाता है, वो भी एक विमुक्त चित्त हो गया। तो जब चित्त विमुक्त है तो जानते हैं कि चित्त विमुक्त है, खुला हुआ है। अविमुक्त चित्त मन में कोई विचार है, मन में कोई विकार है, तो वो अविमुक्त चित्त हो गया। मन किसी चीज़ से बंधा हुआ है, तो उसे भी जानते हैं कि मन किसी चीज़ से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया है चित्त की अलग अलग अवस्थाएं, कि चित्त को हम कैसे जान सकते हैं। जो भी है चित्त, इस प्रकार का भी चित्त है, उसे हमें जानना है। तो हमारी साधना ऐसी है कि ये चित्त के साथ की जा रही है, मन से ही हम साधना करते हैं। तो चाहे आलंबन कुछ भी हो, मन को तो हम जान ही रहे हैं, और ये अपने आप हमारे साथ होते रहते हैं। इस प्रकार अंदर से भी चित्त को जानते हैं और बाहर से भी चित्त को जानते हैं। इसका एक मतलब ये है कि
अभी तो हम शिविर में हैं, साधना कर रहे हैं, दूसरे के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन बाहर के व्यक्ति को साथ जब हमारा इंटरेक्शन होगा तो उसको भी बड़ी करुणा के साथ हम समझेंगे कि इसका चित्त भी अभी लोभ से भरा हुआ है, इसका चित्त भी अभी द्वेष से भरा हुआ है, इसका चित्त भी अभी मोह से भरा हुआ है, या सामने वाले व्यक्ति का चित्त जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो दैनंदिन जीवन में हम ये भी जानेंगे, करुणा के साथ जानेंगे, मैत्री के साथ जानेंगे कि सामने वाले का चित्त भी लोभ से युक्त हो सकता है, सामने वाले का चित्त भी द्वेष से युक्त हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अंदर भी साधना करता है और बाहर भी साधना करता है। हम केवल अपना निरीक्षण करेंगे और दूसरों को नहीं समझेंगे तो हमारे इंटरेक्शन में उतना बदलाव नहीं आएगा। हम तो अपने आप को मैं नहीं, मेरा नहीं समझते हैं, इम्पर्सनल समझते हैं, और अगर सामने वाला गलत काम करता है तो फिर हमारे मन में द्वेष आएगा, ये देखो कैसे गलत काम कर रहा है। लेकिन हमें ये समझना है कि सामने वाला भी तो इम्पर्सनल है, सामने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है, उसमें भी कुछ व्यक्तित्व नहीं है, वह एक शरीर है और उसके साथ मन जुड़ा हुआ है और निसर्ग के नियमों के साथ उसमें घटना घट रही है। तो ये सामने वाले में भी बड़ी प्रक्रिया हो रही है जो हम में हो रही है। यह इंटरेक्शन के समय समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। हमको तो हमने इम्पर्सनल समझ लिया, मैं नहीं, मेरा नहीं समझ लिया, लेकिन सामने वाले को हम एक व्यक्ति समझ रहे हैं और उसके बारे में फिर हमारे मन में गलत भाव पैदा होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अंदर भी साधना करो और बाहर भी साधना करो। हमारे चित्त को भी समझना है और जब हम इंटरेक्शन करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो दूसरे के चित्त को भी वैसा ही समझना है जैसे हमारा चित्त बदलते रहता है, कभी लोभ है, कभी द्वेष है, कभी मोह है, कभी इन सभी चीज़ों से मुक्त है, कभी समाधिस्थ है, कभी समाधिस्थ नहीं है। तो दूसरे का भी चित्त वैसा ही स्वभाव वाला है, यह हमें समझना है, अंदर बाहर दोनों। फिर भगवान कहते हैं जो भी चित्त में उत्पन्न हो रहा है वो समुदय धर्म है, मतलब उत्पन्न होने वाला है, और जो चीज़ उत्पन्न होती है वह नष्ट जरूर होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उत्पन्न हो गया और नष्ट नहीं हो। तो चित्त में जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। और साधना हम बढ़ाएंगे तो हम जल्दी जल्दी हमें पता चलेगा कि कैसे विचार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो जल्दी जल्दी होता है। तो यही चित्त है ना, जिसे हम हमारा मन कहते हैं, मैं समझते हैं, मेरा समझते हैं, अति चित्तोति, यही चित्त है। इसमें हम कुछ आनंद ले, इसका कुछ आसरा ले, ऐसा इसमें कुछ नहीं। ये हमेशा बदलते रहता है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा चित्त हमें आनंद दे, हमें सुख दे, हमें शांति दे, लेकिन वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलते रहता है। तो इसमें हम एक परमानेंट चीज नहीं खोज सकते और इसको हम मैं और मेरा समझ के उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते। यह जब साधक समझता है तो उसके प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव है, उसमें जो हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं और उससे ऊंचा सुख हमें प्राप्त होता है जो चित्त के भी परे है। चित्त रुक जाता है और चित्त के परे की अवस्था का अनुभव इस मन और शरीर में हो जाता है, लेकिन वह अवस्था भी मैं नहीं है, मेरा नहीं है। इसके बाद ये हो गई चित्तानुपश्यना। उसके बाद भगवान ने धम्मानुपश्यना कही है। अब एक बात ये है
अब ये वर्णन करने के लिए 4 सतिपट्ठान अलग अलग बताए गए हैं। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। लेकिन हम एक अनुपश्यना करते हैं तो अपने आप उसमें तीनों बाकी जुड़ जाते हैं। जैसे चित्त को देख रहे हैं तो हम तान तनाव भी साथ में ढीला कर रहे हैं, तो तान तनाव काया का भी ढीला कर रहे हैं, तो उसमें कायानुपश्यना भी हो रही है। चित्त को देख रहे हैं तो उसमें फीलिंग देख रहे हैं, सेंसेशन देख रहे हैं, तो वेदनानुपश्यना भी देख रहे हैं। और चित्त को कैसे देखेंगे? चित्त में जो उत्पन्न होता है उस चीज़ को हम देखते हैं, तो धम्मानुपश्यना हो रही है। मतलब ये चारों सतिपट्ठान एक साथ चलते हैं। फिर भी समझाने के लिए चीज़ों को अलग अलग करके भगवान बताते हैं। बहुत ही मीठी भाषा है भगवान की। एक एक सूत्र को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमसे ही बात कर रहे हैं, और साधक अपने अनुभव से उन चीज़ों को जानता है तो बड़ा आनंद महसूस होता है कि देखो भगवान ने जो कहा है वो हमें महसूस हो रहा है। तो धम्मानुपश्यना, धम्मानुपश्यना में कई विभाग भगवान ने किए हैं। पहला विभाग है निवरण पब्ब। निवरण, निवरण क्या है? जो हमारे मन के विकार है, हमारे मन के ऊपर जो आवरण है, हमारा मन इन चीज़ों से कवर हो गया है। जो मन है, मूल मन, वो बहुत शुद्ध है, चित्त बहुत शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर पर्दे आ गए। और ये मेनली 5 प्रकार के पर्दे हैं जिन्हें निवरण कहा गया है। तो ये क्या है? तो 5 निवरण प्रमुख भगवान ने बताया है। कामच्छंद, कामच्छंद का वैसे तो मतलब काम वासना है या कोई भी इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, उसे कामच्छंद कहा गया है। दूसरा निवरण है व्यापार, किसी चीज को दूर करने की इच्छा, यह है दूसरा निवरण। तीसरा निवरण है उद्धच्च कुक्कुच्च। ये उद्धच्च कुक्कुच्च क्या है? कि मन बड़ा बेचैन हो जाता है। उद्धच्च मतलब बेचैन, बड़ा बेचैन हो जाता है। वो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, टीवी देखना चाहता है, बातें करना चाहता है, लेकिन साधना नहीं करना चाहता। बाकी सब कुछ करना चाहेगा लेकिन साधना नहीं करना चाहेगा। उसे कहते हैं बेचैनी, उसे कहते हैं उद्धच्च। और कुक्कुच्च क्या है? इस बेचैनी की वजह से हमने साधना नहीं की और फिर पश्चाताप करने लगे, पछतावा करने लगे। अरे मैंने साधना नहीं की, मेरा 2 दिन बेकार गया। अरे मैंने साधना नहीं की, मेरा 2 दिन बेकार गया। इसे कहते हैं कुक्कुच्च। तो एक उद्धच्च कुक्कुच्च, ये है तीसरा निवरण जो हमारे मन के ऊपर एक पर्दा डालता है। उसके बाद चौथा निवरण है थीन निवरण, जिसमें आलस है और तंद्रा है। तंद्रा मतलब नींद से आने लगती है और आलस। और 5वां निवरण है विचिकित्सा, मतलब शंका, तरह तरह की शंकाएं मन में आती है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये गुरु ठीक है कि नहीं, कहाँ फंस गया, कौन से शिविर में आ गया, ये शिविर ठीक है कि नहीं, ये भगवान के कहे माफिक हो रहा है कि नहीं, या भगवान बुद्ध ही पता नहीं सही सिखाते थे या नहीं, क्या मालूम। हम तो हिंदू हैं, हम तो गीता पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, न जाने कौन से धर्म में यहाँ आ गए। ऐसी शंकाएं मन में जाती हैं तो उसे विचिकित्सा कहता है। अब हमारे जो 5 निवरण हैं, ये हमारे 5 शीलों से भी संबंध रखते हैं। जैसे कामच्छंद, यह निवरण जो है ये काम वासना से संबंध रखता है। तो कभी पिछले जन्म में कभी व्यभिचार हुआ होगा, एक्चुअली समझो शरीर से व्यभिचार नहीं हुआ होगा, लेकिन जो हमारा पति नहीं है, पत्नी नहीं है, उसके बारे में मन में काम वासना जागृत होगी करके, तो उसकी वजह से ये कामच्छंद मन में आता है। जो व्यापार है, द्वेष है,
उसकी वजह से ही हम प्राणी की हत्या करते हैं। कभी जानबूझकर पिछले जन्म में या इसी जन्म में हत्या की होगी, तो उसकी वजह से द्वेष जागता है और द्वेष की वजह से हम हत्या करते हैं। ये दोनों तरफ से होता है। तीसरी चीज है उद्दंड कुकुच्च, बेचैनी। ये क्यों होती है? जब आदमी जो चीज हमारी नहीं है उसे इस्तेमाल करता है, जो चीज हमें दी नहीं गई उसे इस्तेमाल करता है या चोरी करता है, समझो। तो चोरी करने से बेचैनी बढ़ती है और कभी कभी बेचैनी की वजह से भी आदमी चोरी कर लेता है। ये दोनों चीजें। फिर चौथा निवरण है थीनमित, मतलब आलस और तंद्रा। ये नशा पता करने के शील से जुड़ा हुआ है। शराब की आदत हो तो कभी शराब पी हो पिछले जन्म में या इस जन्म में कभी, या कोई नशा पता किया तो उसकी वजह से एक आलस और तंद्रा इस जीवन में भी हमारे साथ रहती है। और विचिकित्सा, संशय, ये क्यों आता है? कभी हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में झूठ बोला होगा, तो जो आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोल के किसी को ठगता है, उसे अपने आप के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता और सामने वाले भी लगता है कि ये, अगर सामने वाला सच भी बोल रहा है तो आदमी को लगता है कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं रहा। तो इसलिए आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और तरह तरह की शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये पांचों निवरण मन में जागते हैं साधना के समय, जागे हैं उसे देखो कि जागे, ठीक। और फिर जब हम रिलैक्स स्टेट करते हैं, तान तनाव को ढीला करते हैं, तो वो निवरण चले जाते हैं, चाहे एक दो क्षण के लिए सही, एक दो मिनट के लिए सही, लेकिन चले जाते हैं। तो धीरे धीरे हम साधना करेंगे तो हर निवरण आएगा, कामचंद भी आएगा, व्यापार भी आएगा, उद्धच कुकुच्च भी आएगा, थीनमिद्ध भी आएगा और विचिकित्सा भी आएगी। मतलब वासना भी जागेगी, लोभ भी जागेगा, द्वेष भी जागेगा और बेचैनी भी जागेगी, पछतावा भी जागेगा, आलस भी जागेगा और संशय भी जागेगा, शंकाएं भी जागेगी। तो उन सभी निवरणों को जानना है कि हाँ जाग गए, अभी ये निवरण है और उसे हम रिलैक्स कर देंगे, तान तनाव को ढीला करेंगे और वापस मुस्कुराएंगे और मंगल व्यक्ति को वापस आएंगे, या जो भी हमारा आलम हो उसको वापस आएंगे। ऐसा करते करते ये सभी निवरण कम हो जाएंगे और हमारे अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो हम जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो हम भी जानेंगे कि इसमें अभी ये निवरण जागा हुआ है सामने वाले व्यक्ति में, और उसके प्रति करुणा रखेंगे। उसमें हो सकता है काम वासना जागी हुई हो, द्वेष जागा हुआ हो, बेचैनी जागी हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अंदर भी साधना करो और बाहर भी साधना करो। अभी शिविर में तो हम अंदर ही साधना करेंगे और फिर यह जो निवरण है वह भी कायम नहीं रहता, वह भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी उत्पन्न होगा और नष्ट होगा। और ये निवरण है, यही मन का धर्म है, इसे जानेंगे। इस निवरणों में कोई अंतिम शाश्वत सुख नहीं है, ये भी जानेंगे, क्योंकि वो बदलते रहता है। तो ये मेरी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा एक ऐसी कल्पना है कि जो शाश्वत होती है ना। तो जो बदल रही है वो तो आत्मा नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं हो सकता। ऐसा निवरणों को भी समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। निवरण पर्व के बाद सतीपट्ठान सूत्र में ब्रह्मानुपश्यना में अगला पर्व है खंड पर्व। खंड पर्व क्या है?
वही बात भगवान अलग अलग भाषा में एक ही बात अलग अलग शब्दों में बताते हैं, जिससे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानस होता है, तो किसी न किसी भाषा में साधक समझ जाए। खंड क्या है? खंड का मतलब होता है कंधा। 5 कंधों से ये मैं नाम की चीज़ बनी है, जिसे हम मैं कहते हैं। वस्तुतः मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे एक कुर्सी है, इसमें कुर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुर्सी के हाथ कुर्सी नहीं है, कुर्सी के पाँव कुर्सी नहीं है, कुर्सी के कुशन कुर्सी नहीं है। तो कुर्सी को हमने इन सब चीज़ों को बना के एक कुर्सी समझा है। जैसे कोई कार है, तो कार कोई चीज़ है ही नहीं है एक्चुअली। वस्तुतः कार में अगर कार नाम की कोई चीज़ ढूंढने लगेंगे तो कार नाम की कोई चीज़ उसमें नहीं है। इसी तरह मैं जो है, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये 5 चीज़ों से बनी हुई। 5 चीज़ें क्या है? एक तो है रूप स्कंध। रूप मतलब हमारा शरीर, जो भी हमारा शरीर है, जो सेल से, एटम से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, इसे कहते हैं रूप स्कंध। दूसरा स्कंध है वेदना स्कंध, फीलिंग और सेंसेशन। हमारे जो भी फीलिंग है, सेंसेशन है, उसे वेदना स्कंध कहा गया। फिर है संज्ञा स्कंध। संज्ञा मतलब जो भी फीलिंग आती है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, उसको कुछ नाम देते हैं। जैसे एक वेदना उत्पन्न हुई, उसे बोलेंगे ओह ये तो बहुत अच्छी वेदना है, सुखद वेदना कहेंगे। एक जो मन का हिस्सा काम करता है इसे संज्ञा बोलते हैं। कोई वेदना आए उसे बोलेंगे ओह ये तो अच्छी नहीं है, दुखद वेदना है। ये जो मूल्यांकन करती है वेदना, मन का जो हिस्सा, उसे संज्ञा कहते हैं। और कोई कोई चीज़ होती है जो अच्छी भी नहीं लगती और बुरी भी नहीं लगती, लेकिन मेरी जरूर लगती है, तो ये मेरी कहने का काम भी ये संज्ञा करती है। तो ये संज्ञा का स्कंध है। पहला स्कंध हो गया रूप स्कंध, दूसरा स्कंध हो गया वेदना का स्कंध, तीसरा स्कंध हो गया संज्ञा का स्कंध। उसके बाद जो स्कंध है वो है संखार। संखार मतलब संस्कृत में कहेंगे संस्कार। संस्कार मतलब हम प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई सुखद वेदना होती है और संज्ञा कहती है कि ये सुखद वेदना है, तो हम कहते हैं कि ये फीलिंग तो मुझे चाहिए, ये सेंसेशन तो मुझे और चाहिए। तो ये लोभ का संस्कार हम करते हैं। जब संज्ञा कहती है कि ये तो दुखद वेदना है, तो हम कहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये काम कौन करता है? तो ये संस्कार स्कंध करता है। और जब दुखद असुखद न्यूट्रल संवेदना होती है तो राग और लोभ तो नहीं होता, लेकिन एक मैं मेरे का भाव बना रहता है। तो ये मैं हूँ ऐसा हम समझते हैं, ये भी एक संस्कार है। तो ये भी काम में संस्कार स्कंध करता है। और 5वां स्कंध है विज्ञान स्कंध। विज्ञान मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही है उसे हम जान रहे हैं, जानने वाला हिस्सा। आँख से रूप दिख गया तो जानता है कि रूप दिख गया। कान पे शब्द आ गया तो शब्द आ गया, जानता है। नाक से गंध आ गई तो जानता है कि गंध आ गई। जीभ से कोई स्वाद आ गया तो जानता है कि स्वाद आ गया। शरीर में अभी टच हो रहा है कृष्ण का, तो जान रहा है कि कृष्ण का टच हो रहा है। और मन में कोई विचार आ रहा है तो जान रहा है कि मन में कुछ हो रहा है। इस प्रकार 6 हमारे इंद्रिय हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों पर विज्ञान जागते रहता है। जैसे ही वो उसके विषय के संपर्क में आएगा, जैसे आँख है, आँख किसी सीन के संपर्क में आएगी, दृश्य के संपर्क में, तो आँख का विज्ञान जागेगा। कान किसी शब्द के संपर्क में आ रहा है, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं तो कान में शब्द हो रहे हैं, तो कान का विज्ञान जागता है। नाक के साथ गंध का स्पर्श होता है, खुशबू हो या बदबू हो, तो नाक का विज्ञान जागता है। तो ये विज्ञान ये 5वां स्कंध है। इस प्रकार 5 स्कंध है। तो जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे, कान पे शब्द आ गया, कान का विज्ञान जाग गया। नाक पे शब्द गंध आ गई तो नाक का विज्ञान जाग गया। तो
ये विज्ञान है, इसे जानना है, और ये जागता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि सामने वाला विषय नष्ट हो गया तो वो विज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। उसी तरह पांचों स्कंद, ये शरीर भी देखते हैं, शरीर में तान तनाव जागता है, नष्ट होता है तो शरीर बदल रहा है। वेदना जागती है, नष्ट होती है तो वेदना बदल रही है। संज्ञा भी बार बार बदलते रहती है, और जो हमारी प्रतिक्रिया है, संस्कार, वो भी बदलते रहते हैं। और जो हमारा जानने वाला हिस्सा है मन का, वो भी हमेशा उत्पन्न और नष्ट होते रहता है। और यही चीज़ हमारे अंदर भी हो रही है और बाहर दूसरे व्यक्तियों में भी हो रही है। तो अंदर और बाहर दोनों जगह जानेंगे कि ये उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। इस प्रकार, और इसके प्रति कोई उपादान पैदा नहीं होने देंगे। दान का मतलब है देना, और अदान का मतलब है नहीं देना, मतलब लेना। और लेते हैं मतलब हम किसी भी चीज़ को मैं और मेरा समझकर लेते हैं। जो वेदना है उसे भी मैं समझ लेते हैं, जो हमारा शरीर है उसे भी मैं समझ लेते हैं, जो हमारी संज्ञा है उसे भी मैं समझ लेते हैं। तो उससे जो मैं मेरे का भाव पैदा होता है उसे उपादान कहा गया। उप मतलब पास में, जो चीज़ हम छोड़ नहीं देते उसको हम पकड़ के बैठते हैं, उसकी वजह से ये मैं मेरे का भाव पैदा होता है, चिपकाव पैदा होता है, इसलिए उसे उपादान कहा गया। तो इस स्कंध के साथ, हर स्कंध के साथ, चाहे रूप हो, चाहे वेदना हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे संस्कार हो, या चाहे विज्ञान हो। विज्ञान पाली शब्द है और विज्ञान हिंदी शब्द है। तो इन पांचों के साथ हमारा चिपका है, उसे उपादान कहा गया। इस उपादान की वजह से हमें दुख होता है। तो हम साधना करेंगे तो जानेंगे कि इसमें मैं मेरा कहने का कुछ नहीं है, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाएगी और हम साधना में आगे बढ़ेंगे। ये कहा गया छंद पर। अगला विभाग है आयतन पर। आयतन क्या है? अभी जो 6 इंद्रियों का नाम लिया गया, आयतन का अर्थ है खिड़की, विंडो, ठीक है। तो हमारे शरीर के और मन के ये 6 खिड़कियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। ये 6 खिड़कियां हैं, इसलिए हम पूरे संसार को महसूस कर सकते हैं। अगर आँख नहीं होगी, कान नहीं होगी, त्वचा नहीं होगी, नाक नहीं होगा, जीभ नहीं होगी और मन नहीं होगा, तो हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। और ये 6 आयतन अंदर के हैं, वैसे ही 6 आयतन बाहर के हैं। तो वही जो इंद्रियों के विषय है, चक्षु के लिए रूप और रंग हो गया, कान के लिए शब्द हो गया, नाक के लिए बू हो गई, खुशबू या बदबू, जीभ के लिए स्वाद हो गया, त्वचा के लिए स्पर्श हो गया और मन के लिए कोई विचार हो गया। ये बाहरी आयतन है, 6 बाहरी आयतन और 6 अंदर के आयतन हमारे शरीर के अंदर जो है, ये भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। इन्हें भी हमें देखना है, ये भी बदलते रहते हैं, क्योंकि बाहर के विषय जो है वो तो बदलते रहते ही है। और हमारा जो शरीर है वो भी बचपन से लेके हमने अभी तक देखा है बदलते रहता है, और वो आगे भी बदल जाएगा। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये पूरा नष्ट ही हो जाएगा। समझो हमें जला भी नहीं दिया गया तो भी ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो ये भी बदल रहा है। तो इसके प्रति भी आसक्ति रहने की कोई बात नहीं है। और इन 6 आयतनों पर जब विषयों का स्पर्श होता है तो कैसे विज्ञान जागता है, और जब विज्ञान जागता है तो हमारी संज्ञा कैसे कहती है कि ये सुखद है या दुखद है या अदुखद असुखद है। सुखद होगा तो उसे दूर करने की, पास रखने की तृष्णा जागेगी, दुखद होगा तो उसको दूर करने की तृष्णा जागेगी, और तृष्णा जागेगी तो फिर उसके बारे में विचार जागेंगे, उपादान जागेगा, ये मेरी संवेदना है, मेरी फीलिंग है, ऐसा जागेगा, और उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में देखना है, ये कैसे हो रहा है। जब मन भाग जाता है तो क्यों भाग जाता है? किसी चीज़ को हम मैं मेरा समझते हैं, इसीलिए मन भागता है, नहीं तो मन भागेगा नहीं।
क्यों भागेगा मन? मन इसीलिए भागता है कि किसी चीज़ के प्रति हमें आसक्ति है या किसी चीज़ के प्रति हमें द्वेष है, उसे हम मैं मेरा समझते हैं, इसलिए मन भागता है। तो मन भागता है क्योंकि उसके प्रति मैं मेरे का भाव है और वो तृष्णा हमारे शरीर में और मन में उत्पन्न हुई है। तो तृष्णा को हम देख सकते हैं। बनते विमलारमसी जी ने ये बहुत अच्छी टेक्निक की खोज की है। तृष्णा 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 सभी हमारे ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में भी हम देखते हैं कि तृष्णा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन तृष्णा है चीज़ क्या, वो कहाँ है? तो ये जो शरीर में तान तनाव हो रहा है, ये तृष्णा के रूप में प्रकट, तृष्णा इसके रूप में प्रकट होती है। तो वो तान तनाव को ढीला करेंगे तो वो तृष्णा कम होने लगेगी, अपने आप क्षीण होने लगेगी। तो ये हम 6 आयतन है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला पर्व है बोझंग पप्प। बोझंग पप्प मतलब हिंदी में कहेंगे बोध्यंग पर्व। बोध्यंग पर्व क्या है? पर्व का मतलब है विभाग, सूत्र का विभाग, और बोध्यंग मतलब बोधि के अंग। ये जो हम साधना कर रहे हो बोधि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। पीपल के पेड़ को हम बोधि वृक्ष बोलते हैं और हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुई। तो ये बोधि क्या है? तो यही मन कैसे काम करता है और मन को हम पूरी तरह कैसे रोक सकते हैं, यही बोधि है। ये जो कड़ियाँ बताते हैं कि विषयों का इंद्रियों के साथ स्पर्श हुआ, फिर वेदना जागी, फिर तृष्णा जागी, तृष्णा के बाद फिर उपादान जागा, उपादान के बाद भव जागा, मतलब हमारे मन प्रतिक्रिया करने लगा। तो ये जो कड़ियाँ हैं, ये जो श्रृंखला है, ये जो चेन है, उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं हिंदी में, और पाली में प्रतीच्य समुत्पाद कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। ठीक है? तो ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ चलती है। जैसे इंद्रियों के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना जागती है, वेदना के कारण तृष्णा जागती है, तृष्णा के कारण उपादान जागता है, उपादान के कारण भव जागता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तृष्णा ढीली करेंगे तो उपादान नहीं जागेगा, उपादान नहीं जागेगा तो भव नहीं जागेगा। मतलब एक चीज होगी तभी दूसरी चीज उत्पन्न होगी, इसलिए इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा गया, जिसे हिंदी में प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ये उत्पन्न होते हैं। ये सभी चीजें, इंद्रिय, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं। यही बोधि है। तो ये बोधि कैसे जागेगी? बोधि के कुछ अंग हैं। तो बोधि के 7 अंग भगवान ने बताए हैं, और ये 7 अंग हमारी साधना के विभिन्न, मतलब अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जिसे हम अलग नहीं कर सकते हमारी साधना से। तो 7 अंगों के नाम याद रखेंगे। पहला अंग है सती, मतलब होश। दूसरा अंग है धम्म विचय, मतलब टुकड़े टुकड़े करके हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है? पहले हम साधना नहीं कर रहे थे तो मन में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि मन में वेदना भी है, मन में संज्ञा भी है, मन में संस्कार भी है, मन में विज्ञान भी है, और ये सब रूप के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा टुकड़े टुकड़े करके हम देख रहे हैं, इसे कहते हैं धम्म विचय। तीसरा अंग है वीर्य। वीर्य मतलब हमें कुछ काम करना पड़ता है, इसके लिए एक पराक्रम करना पड़ता है। वीर्य मतलब पराक्रम। ठीक है? एफर्ट। तो राइट एफर्ट हम कर रहे हैं। क्या राइट एफर्ट कर रहे हैं? जान रहे हैं क्या हो रहा है, और जब तृष्णा जागती है तो उसको ढीला कर रहे हैं, और फिर मुस्कुरा रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ें जगाने का काम कर रहे हैं और बुरी चीज़ों को दूर करें। तो ये वीर्य एक बोधि का अंग है। फिर चौथा अंग है प्रश्रद्धि। जब हम तान तनाव को गीला करते हैं तो बहुत प्रशांत होता है, प्रशांत होता है, उसे ही प्रश्रद्धि कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे बहुत देर तक मन प्रशांत रहेगा, तो उसे प्रश्रद्धि कहते हैं। फिर
अगला अंग है प्रीति। ये जो हम स्माइल करते हैं तो मन में अपने आप प्रीति जागती है और आगे जाकर पूरे शरीर में, पूरे मन में आनंद सुख महसूस होगा, वह प्रीति है। और फिर अगला अंग है उपेक्षा। आगे जाके फिर प्रीति भी कम हो गया और एकदम मन समता में रहेगा, शांत रहेगा, इक्वेनिमस रहेगा, तो वो अंग है उपेक्षा। और उसके आगे का अंग है समाधि। समाधि मतलब हमारी जो बुद्धि है, धी का मतलब है बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी, वो प्रतीत समुत्पाद को अच्छी तरह से समझेगी। समाधि मतलब वो एकदम हर चीज के प्रति समान रहेगी, सम्यक रहेगी और मन हमारा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, है ना। समाधि का एक अर्थ कॉन्सेंट्रेशन भी है। आजकल बंदे कॉन्सेंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, कलेक्टेडनेस कहते हैं, तो मन कलेक्टेड होता है। तो ये बोधि के 7 अंग है। जब हम 6R करते हैं तो जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये सती नाम का बोधंग जागा हुआ है, होश आ गया कि मन भटका हुआ है, तो ये सती हो गया। जब हम देखते हैं कि मन में क्या विकार जागा था और मन को उससे दूर करते हैं तो ये धम्म विजय हो गया कि मन में क्या हो रहा था हमने देख लिया, टुकड़े टुकड़े करके देख लिया, तो ये धम्म विजय हो गया। फिर वीर्य मतलब उससे मन को दूर तक करते हैं, मन को उस चीज़ से हटाते हैं और आगे जो भी करते हैं वो सब वीर्य में आता है। और जब रिलैक्स करते हैं तो हम प्रश्रब्धि का अनुभव करते हैं, तो ये बोधि का अंग उसमें आ गया। और जब स्माइल करते हैं तो उसमें प्रीति का अंग आ गया। और उस हर चीज के प्रति हम समता में रहते हैं तो उपेक्षा का अंग आ गया और हमारा मन उसमें मंगल मैत्री में समाधिस्थ हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है, तो समाधि का अंग आ गया। तो 6R में ये 7 बोधंग समाहित है। तो बार बार जब हम 6R का अभ्यास कर रहे हैं तो ये 7 बोधंग का अभ्यास अपने आप हो रहा है। जब हमारा ध्यान ठीक नहीं हो रहा है तो अंदर आप झांक के देखेंगे कि क्या कोई बोधि का अंग कम पड़ रहा है, क्या सती का अंग कम पड़ रहा है, क्या धम्म विजय का अंग कम पड़ रहा है, क्या वीर्य का अंग कम पड़ रहा है, या प्रश्रब्धि कम पड़ रही है, या प्रीति कम पड़ रही है, और क्या उपेक्षा कम पड़ रही है, या समाधि कम पड़ रही है। तो उसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो जो लोग क्वाइट माइंड में है वो इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं कि देखें कि ये 7 बोधंग हमारे मन में ठीक से चल रहे हैं क्या। जब बेचैनी पदार्थ पैदा होती है, क्वाइट माइंड में है लेकिन थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है, थोड़ी सी बोरियत महसूस हो रही है, तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या सती में कुछ कमजोरी आई है, क्या धम्म विजय में कुछ कमजोरी आई है, क्या वीर्य में कुछ कमजोरी आई है, क्या प्रश्रब्धि में कुछ कमजोरी है, क्या प्रीति में कुछ कमजोरी है, या समाधि में या उपेक्षा में कुछ कमजोरी है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो ये 7 बोधंग है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और जब 7 बैलेंस हो जाएंगे तो निर्वाण का साक्षात्कार होगा। ठीक है, निर्वाण का मतलब ये है 7 बोधंग जो है वो एकदम बैलेंस हो जाएंगे सभी। ठीक है, इसके बाद धम्मानुपश्यना में भगवान ने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य क्या है? सभी हमें तो 5वीं कक्षा में ही, 5th क्लास में ही था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है। 4 आर्य सत्य। दुख है तो मन भागता है तो हम जान लेते हैं कि दुख है। दुख का कारण है क्या है? तृष्णा। तो जो तान तनाव सिर में या शरीर में हो रहा वो तृष्णा है, ये दुख का कारण है। उसको ढीला कर देते हैं तो दुख का निवारण है। तीसरा आर्य सत्य। और चौथा आर्य सत्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मतलब इस तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो,
सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये क्या है? सम्यक दृष्टि मतलब इन चार आर्य सत्य को हम जानते हैं कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और दुख के निवारण की ओर जाने वाला मार्ग भी है। यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प क्या है? भगवान ने कहा निक्खमा संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो। निक्खमा संकल्पो मतलब निष्क्रमण, मतलब छोड़ देना। घर छोड़ने को निष्क्रमण कहते हैं। लेकिन ये जो मैं मेरे का भाव है उसे छोड़ना है। तो जो विचार हमें मैं मेरे के भाव से छुड़ाते हैं वो सम्यक संकल्प है। अव्यापाद संकल्प मतलब जिसमें द्वेष नहीं है, जो इस विचार में द्वेष नहीं है, वो अव्यापाद संकल्प हो गया। और अहिंसा, किसी को हानि पहुंचाने की भावना हमारे विचारों में न हो, तो वो हो गया अविहिंसा संकल्प, सम्यक संकल्प। तीसरा अंग है सम्मा वाचा। जब हम बोलते हैं तो किसी की हानि करने के लिए नहीं बोलेंगे, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। सम्मा वाचा पर एक बहुत बड़ा प्रवचन दिया जा सकता है, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद सम्मा कम्मंतो, जो सम्मा वाचा के अलावा जो चार शील है वो सम्यक कर्म है। किसी की चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशे पत्ते का सेवन नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, ये हो गया सम्यक कर्म। और जो सम्यक आजीविका, जो हम जीवन जीते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम पैसा पान करते हैं, उसमें किसी दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि पशुओं का व्यापार मत करो, पॉइजन विष का व्यापार मत करो, शस्त्रों का व्यापार मत करो और मनुष्यों को बेचने का व्यापार मत करो। और जो भी व्यापार हम करते हैं, जो भी नौकरी या बिजनेस हम करते हैं, उसमें दूसरों की हानि नहीं होनी चाहिए, ये देखना है। और हमारा मन का हेतु उसमें साफ होना चाहिए, ऑनेस्टली करेंगे। ये हो गया समाज। फिर कहा गया सम्मा वायामो। सम्मा वायामो क्या है? जो बुरी चीज हमारे मन में है उसे हम हटा देंगे। अब ध्यान में बैठे हैं तो कोई भी विचार हमारे लिए बुरी चीज है, कोई भी विचार चाहे अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, तो उसको हम हटा देते हैं, रिकॉग्नाइज करके रिलीज कर देते हैं। फिर जो बुरी चीज उत्पन्न हुई थी, तृष्णा उत्पन्न हुई थी, उसे हम ढीला कर देते हैं। तो नई चीज, बुरी चीज उत्पन्न नहीं होने देंगे और जो कोई बुरी चीज पहले से उत्पन्न हुई है उसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया पहले दो सम्यक व्यायाम। दूसरे दो सम्यक व्यायाम में अच्छी चीज जो मन में है उसे बढ़ाएंगे और जो अच्छी चीज हमारे मन में नहीं है उसे लेके आएंगे। तो स्माइल करते हैं तो हम एक अच्छी चीज मन में लेके आते हैं और जो प्रसन्नता हमारे मन में है उसको हम बढ़ावा देते हैं। तो यही सम्यक व्यायाम है। फिर सम्मा सति। सम्यक सति क्या है? तो भगवान ने यही कहा कि जो काया में क्या हो रहा है, वेदना में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, धर्म में क्या हो रहा है, मन कैसे एक विषय से दूसरी ओर जा रहा है, इसे देखना। तो साधना तो हम मन के साथ कर रहे हैं, तो अपने आप हमारा सम्मा सति का अभ्यास हो रहा है कि मन कैसे एक विषय से दूसरी विषय की ओर जाता है, ये हम देख पा रहे हैं। यही सम्मा सति है। और आठवां अंग है सम्मा समाधि। जो ध्यान का आलंबन है उसमें हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हमारी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार 8 अंग है, ये चौथा आर्य सत्य है। तो ये चारों आर्य सत्य हम साधना में देख पाते हैं कि नहीं, तो उसे देखना है। पहला आर्य सत्य है दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का निवारण है जब उसे ढीला करते हैं। और ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, हमारे 6 आर्य में भी आर्य अष्टांगिक मार्ग समा हुआ जाता है, क्योंकि हम 4 आर्य सत्य को समझ रहे हैं। तो सम्मा दिट्ठी है, हमारे मन में
अच्छा विचार आता है, मैं मेरे को छोड़ने का विचार आता है, तो वो सम्यक संकल्प है। और हम कुछ बात कर नहीं रहे हैं, अपने आप से जो बात कर रहे हैं वो भी सम्यक होनी चाहिए, तो वो सम्मा वाचा है। और हम कुछ बुरा काम नहीं कर रहे, किसी दूसरे की हानि नहीं पहुंचा रहे, तो सम्यक व्यायाम है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है। अभी तो हम दूसरों के दान पर जी रहे हैं, पैसा दे के नहीं जी रहे शिविर में, तो एक सम्यक आजीविका है और अच्छा काम कर रहे हैं। और सम्यक व्यायाम तो कर ही रहे हैं सीख सास के साथ, और सम्यक सती भी है, मन कैसे भागता है और फिर वापस आता है देख रहे हैं, और मन समाधि भी हो जाता है, तो सम्मा समाधि है। तो ये सीख सार में ही ये अष्टांगिक मार्ग भी समाया गया है, और सीख सार में ये 4 आर्य सत्य भी समाये गए हैं। तो इस प्रकार हम साधना करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने सतीपट्ठन सूत्र का उपदेश किया, और उसके बाद भगवान ने अंत में कहा है कि इस तरह की साधना कोई 7 वर्ष तक करे, और फिर कहते हैं छोड़ो 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने छोड़ो, 6 महीने, 1 महीना छोड़ो, 1 महीना, 15 दिन छोड़ो, 15 दिन, 7 दिन। 7 दिन भी मैं जैसे बताता हूँ वैसे ये साधना करेंगे कंटिन्यूअसली 7 दिन बिना रुके, तो आप अनागामी हो सकते हैं या अरहंत हो सकते हैं। अरहंत का मतलब है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से विकारों से मुक्त हो गया, और अनागामी का मतलब है अब वो इस जन्म में वापस नहीं आएगा मनुष्य लोक में, वो ब्रह्मलोक में पैदा होगा और वहीं से अरहंत होकर मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने गारंटी दी है कि जैसे पता है वैसे हम करने लगें। तो अभी तो क्या होता है कि हम चूक जाते हैं बीच बीच में, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे पता है वैसे बिल्कुल हम करते रहें, तो 7 दिन से लेकर 7 वर्ष तक इसमें हम अरहंत हो सकते हैं या अनागामी हो सकते हैं, ये भगवान गारंटी देते हैं। तो इस तरह ये सूत्र समाप्त हो जाता है। तो आज का प्रवचन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव, देव से अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अभी 5 मिनट विश्राम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे।